कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मेरे भाई बहनों फिर बताना चाहूंगा, यीशु मसीह एकमात्र वो परमेश्वर है जिनका जन्मदिन भी मनाया जाता है, जिनका बलिदान का दिन गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, जिसके द्वारा हमारे गुनाहों को परमेश्वर ने अपने लहू से धोया। और तीसरा दिन यानी उनका जी उठने का दिन यानी मरकर जिंदा होने का दिन, जिसको हम ईस्टर भी कहते हैं, पुनरुत्थान का दिवस हम कहते हैं, वो भी मनाया जाता है। केवल मात्र यीशु मसीह के ऐसे ईश्वर हैं, एक ऐसे परमेश्वर हैं, खुदा के ऐसे परमेश्वर भेजे हुए के ऐसे पुत्र हैं। मेरा जीवन में बताना चाहूंगा कि तीनों दिन उनके सेलिब्रेट किए जाते हैं। जन्मदिन, मरण दिन, मर के जी उठने का दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे खास बात मेरे भाई बहनों, बात आती है कि लोग पूछते हैं कि गुड फ्राइडे क्यों बना। अन्य जाति के लोग पूछते हैं कि गुड फ्राइडे कोई त्योहार है, कोई सेलिब्रेट करते हैं लोग। सचमुच हमारे लिए वो त्योहार से कम नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान, कोड़े खाए, मार खाई, लहू लहान हुए हमारे लिए। मैं आपको एक बात में ध्यान देना चाहूंगा, पुराने नियम में एक बात लिखी है कि यीशु मसीह को कांटों का ताज पहनाया गया। यीशु मसीह को नए नियम में लिखा गया कि जब यीशु क्रूस पे चढ़ाया गया तो उनको कांटों का ताज पहनाया गया। पुराने नियम में कांटों के विषय में परमेश्वर ने एक बात कही थी। जब आदम ने पाप किया, हव्वा ने जब पाप किया, तो परमेश्वर ने आदम से कहा, हे आदम, तूने जब अपनी पत्नी की बात मानी, देख तेरे द्वारा ये भूमि श्रापित हुई है, इसलिए मैं ये भूमि तेरे लिए ऊंट और कांटे उगाएगी। कांटे होते दर्द की निशानी होते हैं, परेशानी, बीमारी, समस्याओं की निशानी होते हैं। ये श्राप की निशानी था कांटे। और मेरे जो यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ा रहे थे, जो बलिदान कर रहे थे, जो यीशु मसीह सजा दे रहे थे, वो नहीं जानते थे, उनका ठड्डा उड़ाते उड़ाते उन्होंने कांटों का ताज यीशु मसीह के पहनाया। मेरे भाई बहनों बताना चाहूंगा, वो जो श्राप प्रभु ने पुराने नियम में दिया था, वो जो श्राप मनुष्य जाति को पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज नए नियम में क्या है, उस श्राप से हमें आजादी मिल जाती है। परमेश्वर ने पुराने नियम में जो आदम की लोगों को, आदम की संतान को, आदम को जो श्राप दिया, आने वाली पीढ़ी तक वो श्राप आज तक भोगती चली आ रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस बलिदान के द्वारा वो श्राप भी हमारे ऊपर से दूर हो गया। सबसे खास बात बताना चाहूंगा मेरे जीजो, सबसे पहले जो श्राप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से दूर हो गया, जो परमेश्वर यहोवा के द्वारा मनुष्य जाति के पास आया। दूसरी बात, यीशु मसीह के जब कांटों का ताज पहनाया गया, मेरे जीजो, आप इसको इस तरीके से जान सकते हैं कि मनुष्य जब पाप करता है तो सोचता, विचारता है, वो कोई भी बात लाता है वो दिमाग से, बुद्धि से लेकर आता है, बुद्धि कमांड करती है हर एक चीज को करने के लिए, तो उसको भी छलनी छलनी कहा किया गया। इतना यीशु मसीह के संग अत्याचार हुआ कि उनके कोड़े लगाए गए, उनके बदन से लहू इतना बह रहा था कि लिखा है कि उनकी हड्डियां तक गिनी जा सकती थी। इस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया। उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, पांव में कीलें ठोकी गई, और पूरी बॉडी को उन्होंने कोड़ों से और बैंतों से बिल्कुल छलनी छलनी करते हैं। मेरे अजीजों, वो दिन आज समझे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब एक मेमना बलि किया जाता था पाप बलि के लिए, तो एक याजक प्रायश्चित करता था, याजक प्रार्थना करता था कि हे पिता, तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार इस व्यक्ति ने बलिदान दिया है मेमने का, इसके गुनाहों को क्षमा करे। याजक का काम था कि वो पश्चाताप के लिए प्रार्थना करे। और लोग मेमना, पाप बलि मेमना याजक के पास लेकर जाया करते थे। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह मेमने के रूप में आया। लिखा है, बाइबल बताते हैं, यूहन्ना कहता कि देखो हमारे बीच में एक मेमना है जो जगत के पापों को उठाए ले जाता है, जगत के पापों को। मेरे अजीजों, यीशु मसीह यूहन्ना को मेमना दिखाई दे रहे, और लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, वध किया हुआ मेमना। तो मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, पुराने नियम में जब मिस्र देश से मौत का फरिश्ता निकला, तो जिस घर पे मेमने के लहू की छाप थी, उस घरों को वो छू नहीं पाया मौत का फरिश्ता। और मेरा जीजो, उसी प्रकार आज जब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू की छाप होगी, जब हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए होंगे, तो याद रखना, उस दूसरी मृत्यु से हमारी कुछ हानि नहीं होगी। आप समझे, प्रभु का वचन हमें बहुत सी बातें, ये केवल एक कथा कहानी नहीं है। गुड फ्राइडे एक सामर्थ्य है, परमेश्वर की वो सामर्थ्य है जो आम मनुष्य नहीं समझ सकता कि किस प्रकार परमेश्वर ने शैतान के सर को कुचला, पाप को खत्म किया। क्योंकि पाप मृत्यु को लेकर आता है, और पाप के कारण इंसान के शरीर में, इंसान के जीवन में मृत्यु प्रवेश करती है। मृत्यु बिना पाप के अधूरी है, क्योंकि जब इंसान पाप करता है तो मृत्यु आती है, और लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने उस पाप को खत्म किया। तब यीशु मसीह संसार के, तुम्हारे, मेरे, हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। वो पवित्र होकर भी हम लोगों के लिए पवित्र ठहराया गया। परमेश्वर ने भी कुछ क्षण के लिए उसको छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुनिया के पापों को जो अपने ऊपर लिया,
तो जानते हैं परमेश्वर ने प्रायश्चित की प्रार्थना भी की। प्रभु ने कहा, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। और जब प्रभु ने प्राण त्यागे तो उससे पहले कहा पूरा हुआ, फिनिश, सब खत्म। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा, गुड फ्राइडे वाले दिन केवल मेरे पापों का उद्धार नहीं हुआ, पूरी दुनिया जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उन सब के पापों का उद्धार हुआ है। मेरे भाई बहनों, दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए, देखो जो इस संसार में पैदा हुआ है वो मरेगा, लेकिन आत्मा जो नाशवान है उसको मारने का अधिकार परमात्मा के पास में। याद रखें, अधलोक और मृत्यु ये दोनों आग की गंधक की झील में डाले जाएंगे। मृत्यु, आज मृत्यु से हर एक इंसान डरता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। लोग हॉस्पिटल में अपना इलाज करने के इसलिए जाते हैं ताकि वो ना मरे। बहुत से लोग मृत्यु से, बहुत से नहीं, पूरी दुनिया काफी लोग हैं जो मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु के भेद से डरते हैं। मेरे भाई बहनों, उस मृत्यु को हराने वाला कोई और नहीं है, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। उस मृत्यु को हराने वाला कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होकर मृत्यु को हरा दिया। मेरे भाई बहनों, मृत्यु का डंका कहा रहा, लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहा रहा, तेरी जय कहा रही, देख यीशु मसीह ने जीवित होकर तुझे हरा दिया। तो मेरे भाई बहनों, गुड फ्राइडे केवल गुड ही नहीं, बहुत बहुत अच्छा दिन है। और वो सोचे किसी के मरने का दिन भी क्या गुड हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन पूरी दुनिया में आप जानते हैं गुड फ्राइडे के नाम से वो दिन, बलिदान का दिन जाना जाता है। आज सोचे दुनिया में जब कोई मारता है तो उसके दिन को गुड नहीं कहते, लेकिन मात्र एक यीशु मसीह एक खुदा के से पुत्र थे, परमेश्वर के से दास थे, एक सेवक थे जो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आए। उनकी मृत्यु को भी शुभ दिन में गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि अगर वो नहीं मरते तो आज आपका और मेरे पापों का उद्धार नहीं होता। तो इस बात को समझे मेरे भाई बहनों। श्राप पुराने नियम में परमेश्वर की ओर से दिया गया था, वो श्राप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन से दूर हो चुका है। दूसरी चीज, पुराने नियम में हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में 5 चीजें थी। आदम था, हव्वा थी, शैतान भी आया वहां पे सर्प के रूप में, जीवन का वृक्ष था और मृत्यु का भी फल था। जीवन का और मृत्यु का दोनों का फल था, 5 चीजें थी। और आज जानते हैं शैतान ने हवा को बहकाया और उसने मृत्यु का फल खाया, जिसके कारण से मनुष्य के जीवन में मृत्यु आ गई, मृत्यु फैलती गई। और आज मनुष्य पाप करता चला जा रहा है, पाप करता चला जा रहा है और मरता चला जा रहा है। जानते आदम से जो पैदा हुए वो शारीरिक लोग कहलाए, और जो यीशु मसीह के लोग हैं जो विश्वास करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आत्मिक है, तो मेरे भाई बहनों आत्मिक लोग कहलाए, आत्मिक परिवार कहलाया। इसलिए मेरे भाई बहनों, आदम जो था वो पहली संतान थी, वो पार्थिव देह है, और जो यीशु मसीह है वो आत्मिक, वो अंतिम संतान थी, वो आत्मिक देह है। मेरा जीजो, जिस प्रकार मनुष्य का शरीर हो रहे, जानवर का शरीर हो रहे, और मछली का शरीर हो रहे, और तितलियों का शरीर हो रहे, चिड़ियों का शरीर हो रहे, उसी प्रकार हमारा शरीर हो रहा है, स्वर्ग का शरीर भी और है, अलग अलग है। हम क्या है, जब ये दशा में जब हम बोए जाते हैं तो अविनाशी दशा में हम खड़े हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आज के दिन जिंदा होकर बता दिया, यीशु मसीह जिंदा होकर मृत्यु को हरा दिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही, यीशु मसीह ने जीवित होकर तुझे हरा दिया। मेरे भाई बहनों, पाप की मजदूरी मृत्यु है, प्रभु ने उस पाप की कीमत को चुका दिया है। अब हमें और आपको परमेश्वर में उद्धार का जीवन दिया गया है। मेरा जीजों, मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो आज पैदा हुए और यीशु मसीह आज से 2025 साल पहले क्रूस पे चढ़ा दिए गए, तो मेरे गुनाह कैसे क्षमा हुए? तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा जीजों, प्लीज ध्यान से सुनेगा। यदि आपके पिताजी ने अगर किसी से 1 लाख रुपए कर्जा लिया और आपके बच्चों ने उस आपके पिताजी के कर्जे को दूर कर दिया, तो मेरा जीजों, क्या उनकी आने वाली पीढ़ी उसका ब्याज या उसका मूल चुकाएगी? नहीं चुकाएगी, क्योंकि उसकी कीमत अदा हो चुकी है। मेरे भाई बहनों, उसी प्रकार पाप की मजदूरी मृत्यु है, और प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु होकर, बलिदान होकर, फिर जीवंत होकर उसकी कीमत को हरा दी। उसकी कीमत चुकाने के बाद जीवंत हुआ, मृत्यु पर जीवंत हुआ। उसी प्रकार एक कंडीशन लगाई गई है, क्योंकि यदि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आपने अपने मन में विचार ना करें कि हमारा उद्धार कहां से होगा।
ईस्ट से होगा, पूरब से होगा, या हमारी बढ़ती कहां से होगी, हमें सहायता कहां से मिलेगी। हमारा उद्धार का मार्ग सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप विश्वास करते हैं और आप आज अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप आने वाले समय में आत्मिक जीवन को देखने पाएंगे। आप संसारिक नहीं वरन आत्मिक हो जाएंगे। और जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे ना, तो उसके लिए आप आशीष का कारण ठहरेंगे। आपकी प्रार्थना को ही परमेश्वर सुनेगा और आपकी प्रार्थना द्वारा अद्भुत काम होंगे। और यहाँ तक कि बहुत से लोग आशीषित होते चले जाएंगे। जहां तू जाएगा, जिस कामों में तू हाथ लगाएगा, वो काम सफल होता चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। तो मेरा जीजो, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे परमेश्वर है जिनका जन्मदिन मृत्यु का दिन और मृत्यु में से फिर वापस जीवित होने का दिन मनाया जाता है। और वो सच्चा परमेश्वर है, मार्ग और सत्य वही है। इसलिए यीशु मसीह का